हेलो। तो लेक्चर नंबर 20 में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ कंडक्टिंग शीट निकालेंगे, है ना। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ड्यू टू अ नॉन कंडक्टिंग शीट निकाला था। इस लेक्चर में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग शीट निकालेंगे और फिर से ये यूनिफॉर्मली चार्ज है और चार्ज पर यूनिट एरिया फिर से सिग्मा है, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे आपके पास एक कंडक्टिंग शीट है। तो अगर ये कंडक्टिंग शीट है तो ध्यान देना कि शीट कितना भी थिन हो उसके दो सरफेस तो होंगे, ठीक है। तो इसको आप ड्रॉ करोगे तो ऐसे ड्रॉ करोगे, इन्फिनिटी लार्ज है ना, तो ये इन्फिनिटी तक जा रहा है ऑफ कोर्स। तो इसके दो सरफेस होंगे, ठीक है। अब इस तरफ अगर चार्ज पर यूनिट एरिया सिग्मा है तो इस तरफ भी चार्ज पर यूनिट एरिया क्या होगा, सिग्मा होगा, ठीक है। बीच में वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को ज़ीरो होना पड़ेगा। ये मैंने अभी तक प्रूफ नहीं किया है, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैट्स में इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर ज़ीरो होता है। इसको हम लोग गॉस लॉ से प्रूफ करेंगे आगे। अभी के लिए तो आप अज्यूम कर लो कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमें ज़ीरो रखना है। उसके कारण लेफ़्ट साइड और राइट साइड में जो है चार्ज का डेंसिटी जो होगा सिमिलर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ भी सिग्मा है, यहाँ भी सिग्मा है। फिर से इन्फिनिटी लार्ज है तो आपको ये इन्फिनिटी तक जा रहा होगा, इस तरफ भी इन्फिनिटी तक जा रहा होगा, ठीक है। लाइन चार्ज नहीं है, शीट है ना, कंडक्टिंग शीट है ना। तो दोनों तरफ सिग्मा सिग्मा यहाँ पे इसका चार्ज पर यूनिट एरिया है, ठीक है। अब इसके लिए हम लोग अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहे तो फिर से मैं शीट को ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे। और मान लो आप इस पॉइंट पे निकालना चाहते हो इलेक्ट्रिक फील्ड और ये पॉइंट जो है शीट से एक्स डिस्टेंस दूर है, ठीक है। तो वैसे ही आप अगर सिमेट्री आर्गूमेंट यूज़ करोगे तो ये वाला जो लाइन प्लेन है, प्लेन परपेंडिकुलर टू दिस शीट एंड पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, वो प्लेन एक सिमेट्रिक, उसके अबाउट ये सिचुएशन जो है सिमेट्रिक है, ठीक है। वैसे ये वाला प्लेन लगो है, पेज वाला जो प्लेन है ना, इसके अबाउट भी सिचुएशन सिमेट्रिक है। तो ये वाला प्लेन वर्टिकल प्लेन और इस हॉरिजॉन्टल प्लेन का जो इंटरसेक्शन होगा ये वाला लाइन होगा, ठीक है। तो इस लाइन के अलॉन्ग ही इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए। तो इस पॉइंट पे या तो इस लाइन के डायरेक्शन में, मतलब इस तरफ अवे फ्रॉम द शीट या टुवर्ड्स द शीट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे टुवर्ड्स द शीट ले रहा हूँ क्योंकि पिछले लेक्चर में मैंने अवे लिया था, तो इस लेक्चर में दिखाना चाहता हूँ टुवर्ड्स लेंगे तब भी आएगा रिजल्ट, है ना। मतलब बेसिकली जो पिछले 3-4 लेक्चर्स हम लोग देख रहे हैं, हम लोग सिमेट्री आर्गूमेंट यूज़ करके लास्ट में सिर्फ दो डायरेक्शन ही बचेंगे जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉसिबल डायरेक्शन हो सकता है, ठीक है। अब उसमें से कुछ सोचना नहीं है आपको, कूलम्ब से लगाना नहीं है कि किस तरफ ले, आपका मन आप किस तरफ भी ले लो, गलत होगा लेकिन तब भी आप, मतलब अगर गलत है तब भी आप इक्वेशन सही लिखोगे तो फाइनल रिजल्ट सही आएगा, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आप ई मान रहे हो मैग्नीट्यूड वाइज एंड टुवर्ड्स द प्लेन, तो बाकी पॉइंट्स जो कि आइडेंटिकली लोकेटेड है, तो वो सब पॉइंट जो एक्स डिस्टेंस दूर होंगे उन सब पॉइंट्स पे फील्ड की वैल्यू ई होगी, ठीक है ना। तो एक्स डिस्टेंस दूर वाले पॉइंट्स को अगर ज्वाइन करे तो आपको ये सब ऐसे कुछ पॉइंट्स मिलेंगे, ये सब के सब एक्स डिस्टेंस दूर है, ठीक है। अब शीट थिन है तो आप सेंटर से एक्स लो या कहीं से भी एक्स लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना, ओके। तो ये टोटल क्या हो जाएगा, 2x विथ का ये एक क्लोज सरफेस होगी। अब इसका क्रॉस सेक्शन आप कैसा भी मान सकते हो, ठीक है। तो मैं इसका क्रॉस सेक्शन अगर यहाँ पे ऐसा मान रहा हूँ, पिछले लेक्चर में मैंने क्रॉस सेक्शन सर्कुलर माना था, यहाँ पे मैं ऐसा मान रहा हूँ रेक्टेंगुलर, ठीक है। तो यहाँ के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई है अवे, यहाँ पे भी हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई है अवे, है ना। अब जो टॉप सरफेस है वहाँ भी ई होगा अवे, मतलब कुछ डिफरेंट ई डैश मान लो क्योंकि डिस्टेंस अलग है, लेकिन यहाँ पे तो एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा, है ना। वैसे बॉटम फेस में भी, ये वाला फेस में भी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। तो ये जो टॉप और बॉटम फेसेस है इसके थ्रू कोई फ्लक्स नहीं होगा, ठीक है। वैसे ये फ्रंट वाला फेस और जो पीछे वाला फेस है उसके थ्रू भी कोई फ्लक्स नहीं होगा, है ना। तो जो फ्लक्स होगा बस यहाँ पे होगा, ठीक है, ये वाला फेस और ये वाला फेस। अब इसका एरिया अगर ए है, इसका एरिया भी तब ए हो जाएगा, है ना। और ये जो कंडक्टिंग शीट है उसका भी ये क्लोज सरफेस ए एरिया ही ऑक्युपाई करेगा, है ना। तो फ्लक्स की वैल्यू, टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन, टोटल फ्लक्स थ्रू दिस गॉसियन सरफेस, है ना।
इसको मैं दूसरे गॉसियन सरफेस लेकर भी इसको ड्रॉ करूँगा अगर इसमें आपको तकलीफ हो रही तो। मैं लेकिन दूसरा दिखाना चाहता था कि पिछले लेक्चर में मैंने सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस लिया था इन्फिनिटली लार्ज नॉन कंडक्टिंग शीट के लिए, तो यहाँ कंडक्टिंग शीट के लिए मैं कोई दूसरा लेके दिखाना चाहता था, ठीक है। बस उसको लेके भी कर सकते हैं। तो चलो इसको पहले कंप्लीट करते हैं। तो फ्लक्स हो जाएगा ये वाला फेस में ई आउटवर्ड नॉर्मल मैंने लिया, ए भी आउटवर्ड नॉर्मल, ठीक है। सॉरी मैंने ई शुरू में इधर ड्रॉ कर दिया था, लेकिन अभी मैंने ऐसा ड्रॉ कर दिया है तो कोई बात नहीं, अब आउटवर्ड नॉर्मल ही ले लेते हैं ना। वैसे यहाँ भी ई क्या है, आउटवर्ड की तरफ है और एरिया वेक्टर भी आउटवर्ड की तरफ है, तो यहाँ फ्लक्स हो जाएगा ई इंटू ए, यहाँ भी ई इंटू ए, ठीक है। मैं भूल गया था कि मैंने ई जो है अंदर की तरफ अज्यूम किया था, मैंने जब इस गॉसियन सरफेस को ड्रॉ किया तो मैंने बाहर ड्रॉ कर दिया, लेकिन मैटर नहीं करता, आप हर जगह बाहर मान लो, ठीक है। तो यहाँ भी आउटवर्ड मतलब अवे फ्रॉम द शीट होगा। चार्ज इनक्लोज क्या हो जाएगा, अब इस वाले फेस, ये वाला जो फेस है, दो फेसेस पे इसको आप मतलब यहाँ का भी ए एरिया का, इस सरफेस का भी ए एरिया के अंदर चार्ज रहेगा और इस सरफेस के भी ए एरिया के अंदर चार्ज रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक सरफेस दिखाना गलत है, कुछ ऐसा दिखाना पड़ेगा, ये एक एरिया और ये एक एरिया, ठीक है। इसको मैं भी दूसरे तरीके से ड्रॉ करूँगा तो अच्छा समझ में आएगा। तो बेसिकली दो सरफेस एरियाज इसके अंदर, इसमें चार्ज है, एक सरफेस एरिया का एरिया ए है, दूसरे का भी ए है। अब सिग्मा है पर यूनिट एरिया चार्ज की वैल्यू, तो ए एरिया पे सिग्मा इंटू ए, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आ जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। और क्योंकि हम लोगों ने अवे माना था, इनिशियली मैंने टुवर्ड्स माना था, लेकिन फिर मैं ड्रॉ करता हूँ अवे ड्रॉ किया तो यानी अवे माना था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा ई मैग्नीट्यूड में और डायरेक्शन में अवे, और ई की वैल्यू है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट अवे, ठीक है। अब ऑफकोर्स इसको प्रूफ करने के लिए मैंने यहाँ पे एक असम्पशन ले लिया कि दोनों तरफ चार्ज पर यूनिट एरिया सिग्मा है, ठीक है। अब इसका आपको रीज़न जो है आगे के लेक्चर्स में, किसी न किसी लेक्चर में मैं बताऊँगा, जहाँ पे मैं गॉस लॉ से प्रूफ करूँगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इनसाइड अ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ज़ीरो होता है, ठीक है। तो चलो अब नेक्स्ट सेक्शन में, सॉरी इसी को मैं अब कंटिन्यू करता हूँ दूसरे गॉसियन सरफेस को लेके, तो मैंने बताया था मैं दिखाऊँगा। तो यहाँ पे फिर से अगर आप सर्कुलर क्रॉस सेक्शन लेते हैं, तो यहाँ भी सर्कुलर क्रॉस सेक्शन में कितना चार्ज आता, सिग्मा इंटू एरिया, और यहाँ भी सर्कुलर क्रॉस सेक्शन में कितना चार्ज आता, सिग्मा इंटू एरिया। तो इस पूरे गॉसियन सरफेस के लिए, इस गॉसियन सरफेस के लिए टोटल चार्ज इनक्लोज कितना हो जाएगा, चार्ज इनक्लोज हो जाएगा 2 सिग्मा ए, ठीक है। अब यहीं पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट पे अगर टुवर्ड्स द शीट मान रहा हूँ तो दूसरे पॉइंट से टुवर्ड्स द शीट मानना पड़ेगा। अब दोनों आइडेंटिकल डिस्टेंस दूर है, तो यहाँ अगर ई मैग्नीट्यूड है तो यहाँ भी मैग्नीट्यूड ई होगा, एरिया इसका ए है, तो यहाँ पे फ्लक्स हो जाएगा माइनस ई ए, यहाँ भी फ्लक्स हो जाएगा माइनस ई ए। जो कर्व्ड सरफेस वाला पार्ट है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा, तो फ्लक्स हो जाएगा 2EA। फ्रॉम गॉस लॉ आपको पता है फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, तो फ्लक्स की वैल्यू है 2EA, चार्ज है 2 सिग्मा ए, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिलेगा, सॉरी फ्लक्स की वैल्यू -2E है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर है और एरिया वेक्टर तो बाहर है, ठीक है। तो ये -2EA हो जाएगा, तो E का वैल्यू आपको मिलेगा माइनस सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ऑफकोर्स अब इलेक्ट्रिक फील्ड आप लिखना चाहोगे तो हम लोग माने थे इलेक्ट्रिक फील्ड एनी पॉइंट इज E टुवर्ड्स द शीट, है ना, और E की वैल्यू है माइनस सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, तो माइनस साइन क्या करेगा, टुवर्ड्स को अवे फ्रॉम द शीट कर देगा, तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट अवे फ्रॉम शीट, ठीक है। और यही उस ऊपर भी आया था सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट अवे फ्रॉम शीट, है ना। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि ये जो आपका क्या बोलते हैं, ये जो गॉसियन सरफेस है उसका जो क्रॉस सेक्शन है वो सर्कुलर हो, ऊपर वाले केस में रेक्टेंगुलर था, या किसी भी इरेगुलर शेप का हो, मैटर नहीं करेगा इस केस में, है ना। आप कुछ भूल रहे हो। ईमानदारी से बताना, करना है नहीं करना, करना है तो करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे।